Divergence. What is divergence? Divergence of a vector field at any point is defined as the amount of the flux per unit volume diverging from the point. So let us first write the definition of divergence, then we will understand what does it means. The divergence of a vector field at any given point is the amount of flux per unit volume. Per unit volume diverging from the point. So divergence of vector field A is the flux किस तरीके से दिया जाता है, A dot ds, where A is the vector field and ds is the area, and divided by tau, where tau tends to 0. Amount of flux diverging out from an infinitely small volume. ओके तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारे पास में कोई एक यहाँ पर पॉइंट है, तो इस पॉइंट से पर यूनिट टाइम में कितना फ्लक्स जो है इस वेक्टर फील्ड ए का डाइवर्ज हो रहा है. डाइवर्ज हो रहा है मतलब कितना फ्लक्स यहाँ से गुजर रहा है. लेकिन ये जो पॉइंट है, इसको जो घेरे हुए एरिया है, वो एरिया जो है वो इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया होना चाहिए, बहुत छोटा सा एरिया होना चाहिए, ds. ठीक है. और इस एरिया को घेरे हुए अगर कोई वॉल्यूम होगा तो वो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वो बहुत ही छोटा होना चाहिए. ठीक है, ये वॉल्यूम बहुत ही छोटा होना चाहिए. तो लेट अस कंसीडर दिस. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने एक बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल जो है छोटा सा वॉल्यूम ले लिया. ठीक है, ये हम एक छोटा सा वॉल्यूम ले रहे हैं. ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पर हमारा कोई वो पॉइंट है जहां से हम कितना फ्लक्स निकल रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, हम वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. तो लेट अस कंसीडर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट एज x, y and z. Okay, and this axis is x-axis, this axis is y-axis and this axis as z-axis. ये जो इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम है, इसका जो सरफेस एरिया है उनको अपन डिनोट कर देते हैं, नाम दे देते हैं A, B, C, D, E, F, G, H. तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है,
यहाँ से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से हर एक ये जो हमने क्यूब लिया है या क्यूबॉइड लिया है उससे उसके हर सरफेस से कितना फ्लक्स जो है डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 एक एक करके हर एक सरफेस से जो है ये निकालने की कोशिश करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो है वो डाइवर्ज हो रहा है। तो हम ये वाला जो सरफेस एरिया है, ये वाला जो सरफेस एरिया है ऊपर वाला, ये वाला जो सरफेस एरिया है ऊपर वाले सरफेस एरिया को हम कुछ नाम दे देते हैं। लेट दिस सरफेस एरिया इज सरफेस एरिया 3, और ये वाला जो सरफेस एरिया है इस सरफेस एरिया को हम नाम दे देते हैं सरफेस एरिया 1। ओके, तो इसके पीछे वाला जो होगा सरफेस एरिया, इस 1 के पीछे वाला जो सरफेस एरिया होगा वो सरफेस एरिया 2 होगा। ये 3 के नीचे वाला जो है, ये वाला जो सरफेस एरिया नीचे दिख रहा है, ये सरफेस एरिया होगा 4, और जो पीछे की तरफ जो सरफेस एरिया, इस तरफ से जो सरफेस एरिया होगा वो सरफेस एरिया को हम बोल दे रहे हैं 5th सरफेस एरिया, और ये जो सामने वाला सरफेस एरिया, ये वाला जो दिखाई दे रहा है इस सरफेस एरिया को बोल देते हैं अपन 6। तो कुल मिलाकर के इसके कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। हम ये देखेंगे कि हर एक फेस से कितना फ्लक्स जो है वो डाइवर्ज हो रहा है, और दैट टोटल अमाउंट ऑफ दैट फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन विल बी आवर डाइवर्जेंस। क्लियर? सो देखते हैं, यहां पर फिर से बना लेते हैं अपन वही, ताकि आसानी हो समझने में। ठीक है, ये हम एक क्यूब बना लेते हैं, और क्यूब में हम देखेंगे सबसे पहले कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है हम निकाल लेंगे कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में कुल कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो है वो पास हो रहा है। तो एक एक करके हम निकालेंगे। वाई 1 सरफेस एरिया 1, सरफेस एरिया 2, सरफेस एरिया 3, सरफेस एरिया 4 एंड सरफेस एरिया 5। तो सरफेस एरिया बता ही दिए हैं, अपन ने देख ही लिए थे कि कौन कौन से सरफेस एरिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स, वाई, जेड, जहां पर हमारा कोई भी वेक्टर फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है, जहां से कुल अमाउंट जो है वो फ्लक्स का डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, इस एक्सिस को हमने माना था एक्स एक्सिस, इस एक्सिस को माना था वाई एक्सिस, इस एक्सिस को माना था जेड एक्सिस। इस वाले जो एरिया था, इस एरिया को हमने क्या माना था? एरिया 1, और इसके पीछे वाला जो एरिया था, इस एरिया को माना था अपन ने एरिया 2। तो अपन देखेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कितना है, और टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन कितना है। इसमें देखिए, ये जो सरफेस एरिया है वो कहां से देखा जा सकता है? वाई डायरेक्शन से। वाई डायरेक्शन से इधर से देखेंगे अपन, तो वाई डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा? जे कैप। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मान लेते हैं अपन आई कैप, और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको मान लेते हैं अपन के कैप। नाउ ऑन द सरफेस EFGH सरफेस कौन सा था अपना? EFGH सरफेस अपन ने अभी जो बनाए थे उन्हीं को वही नाम अपन फिर से दे देते हैं। ये हमने सरफेस बना था EFGH, जो सरफेस एरिया है इसको अपन 1 दे रहे हैं, है ना। EFGH सरफेस से कुल कितना फ्लक्स जो है वो डाइवर्ज हो रहा है। नाउ ऑन द सरफेस EFGH द फ्लक्स विल बी कितना होगा? फ्लक्स क्या कहता है? इस डायरेक्शन में है, और इसको हमने बोला है सरफेस एरिया 1, तो हम इसको लिख देते हैं सरफेस एरिया। फ्लक्स को अपन बता दे रहे हैं, इसका हम इस डायरेक्शन में जो है पॉजिटिव जे डायरेक्शन में जो है हम इसको मान ले रहे हैं कि ये 1 का है, इसलिए यहां पर 1 लगा दिया। तो ये कंपोनेंट क्या हो गया हमारे फ्लक्स का? वो कंपोनेंट जो कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? देखिए, जो हमारा जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फील्ड है, उसके कंपोनेंट हम कैसे देंगे? IAX प्लस JAY प्लस KAY।
जेड, सरफेस वेक्टर फील्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फील्ड विद सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कितना होगा, ये सरफेस का कुल एरिया कितना होगा, देखिए ये वाली साइड क्या है, ये वाली साइड हो जाएगी ये dy, ये वाली साइड dy, और ये वाली साइड जो हो जाएगी वो x डायरेक्शन में जा रही है तो इसको मान लें dx, और ये ऊपर वाला जो साइड जा रही है इसको मान लेते हैं अपन dz। तो हम y डायरेक्शन में देख रहे हैं तो y तो एक कंपोनेंट इसमें होगा नहीं, कौन कौन से होंगे, ये होगा dx और ये होगा dz। तो dx dz, और किस डायरेक्शन से हम देख रहे हैं इसको, पॉजिटिव y डायरेक्शन से, मतलब पॉजिटिव j से, तो ये हो गया j कैप। जब इनका अपन डॉट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो j वाला कंपोनेंट ही बचेगा, x और z वाले कंपोनेंट तो जीरो हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा ay और ये बचेगा कितना dx dz। तो यहां पर मतलब देखने से अपने को क्या पता लग रहा है, सिर्फ y कंपोनेंट जो है वो चेंज हो रहा है, y कंपोनेंट चेंज हो रहा है। तो इसको अपन कितना लिख सकते हैं, a का y कंपोनेंट जो है वो x, और y जो है वो बढ़ करके कितना होगा, यहां से चले हैं अपन, यहां से चल करके यहां पर पहुंच गए, कुल कितना उसमें ऐड होना चाहिए, dy ऐड होना चाहिए। तो y प्लस कितना ऐड हो जाएगा dy, और z कंपोनेंट पे कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए उसको लिख दिया dz, और dx dz एज इट इज रहेंगे। क्लियर, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक उसी तरीके से नेगेटिव जे डायरेक्शन में, यानी कि ये वाला जो सरफेस एरिया है 2, उसमें अपन देखें कि यहां से कुल कितना फ्लक्स जो है वो डाइवर्ज हो रहा है, तो उसकी भी अपन इसी तरीके से कैलकुलेशन कर लेते हैं। सिमिलरली ऑन दी सरफेस ABCD, ये सरफेस एरिया हमने इसको नाम दिए थे कौन से, इसको दिया था A, इसको दिया था B, इसको नाम दिया था अपन ने C, और इसको दिया था D। तो ABCD यानी कि सरफेस एरिया 2 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, A डॉट DA वेक्टर, और ये कौन से पे, सेकेंड पे हमारा वेक्टर फील्ड कौन सी है, IAX प्लस JAY प्लस KAZ डॉट इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया देखें तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया dx इंटू dx dz। और इस बार जो है डायरेक्शन जो है किधर से देखा जा रहा है, इसको फ्लक्स जो है डाइवर्जिंग आउट बोल रहे हैं, है ना। तो डाइवर्जिंग आउट मतलब फ्लक्स जो है इस डायरेक्शन बाहर की तरफ निकल रहा है, इधर से बाहर की तरफ निकल रहा है, जबकि हम इधर से देख रहे हैं तो क्या होगा, माइनस जे कैप, ठीक है। अगर इसको देखें तो क्या होगा, जे का जे के साथ में होगा, पहले तो माइनस साइन ये आ गया अपना, है ना, जे का जे के साथ में होगा तो x और k कंपोनेंट तो वैनिश हो जाएंगे। ये कितना बचेगा, ay dx dz माइनस ay dx dz। तो इसको अपन कितना लिख सकते हैं, जिस तरीके से हमने यहां पर लिखा था कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहें अगर अपन, तो ay में x कंपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं है। देखिए यहां पर ही हमने x y z माना है, तो इस बार जो है y कंपोनेंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो y भी जैसा का तैसा और z भी जैसा का तैसा dx dz। क्लियर। तो ये हमने निकाला है अभी सरफेस 1 से कितना फ्लक्स डाइवर्ज कर रहा था, कितना बाहर निकल रहा था, सरफेस एरिया 2 से कितना बाहर निकल रहा था। तो अगर हम इन टोटल देखें तो सो टोटल फ्लक्स एमर्जिंग आउट इन y डायरेक्शन, सो टोटल फ्लक्स डाइवर्जिंग आउट इन y डायरेक्शन में कुल कितना हो जाएगा, दोनों को अपन ऐड कर देते हैं इनको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये वाला और ये वाला दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, a डॉट DA 1 प्लस a डॉट वेक्टर A 2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा अपना ay x y प्लस dy z dx dz
और ये यहां पर आ जाएगा माइनस साइन ए वाई एक्स वाई जेड और ये डी एक्स डी जेड। यहां से dx dz जो है यहां पर भी dx dz है, यहां पर भी dx dz है, यहां से दोनों वैल्यूज को सेम है तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो कितना मिल जाएगा अपने को ये मिल जाएगा, पहले तो LHS लिख लेते हैं, a डॉट डी ए कहाँ से, फर्स्ट सरफेस एरिया से, प्लस a डॉट डी ए कहाँ से, सेकंड सरफेस एरिया से। और ये वैल्यू कितनी निकली अपनी, a y कंपोनेंट x y प्लस डी वाई जेड माइनस a y x y z और इन दोनों में से कॉमन कितना आ गया अपना, dx dz। क्लियर है? तो इसी तरीके से सेम जिस तरीके से हमने इसके लिए निकाला है, x डायरेक्शन के लिए निकाला है, x डायरेक्शन के लिए जो हमने निकाला है, y डायरेक्शन के लिए निकाला है, सिमिलरली जो हमने y डायरेक्शन के लिए निकाला है हमने इस y डायरेक्शन में निकाल लिया। सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे ये वाले सरफेस एरिया और पीछे वाले सरफेस एरिया के लिए, तो y डायरेक्शन में निकलेगा। ऊपर वाले सरफेस एरिया और नीचे वाले सरफेस एरिया के लिए निकालेंगे तो वो z डायरेक्शन के लिए निकलेगा। तो सभी डायरेक्शंस में अपन इसी तरीके से सिमिलरली करके लिख सकते हैं। तो सिमिलरली अगर अपन लिखें तो कितना हो जाएगा, similarly the total flux in x direction, similarly the total flux in x direction, देखिए a डॉट डी ए। अब ये कौन सा सरफेस एरिया होगा अपना, देखिए फर्स्ट और सेकंड सरफेस एरिया तो किसके लिए हो गए थे, फर्स्ट सरफेस एरिया किसके लिए हो गया था, y डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव, और सेकंड हो गया था नेगेटिव डायरेक्शन के लिए। अब यहां पर देखें तो ये वाले सरफेस एरिया को क्या नाम दिया था अपन ने, इसको नाम दिया था अपन ने, इधर पे देखें जो नाम दिया था वही दे लें। तो इसको दिया था अपन ने पीछे वाले को फिफ्थ और इस वाले को सिक्स्थ। तो x डायरेक्शन में ये जो पीछे वाला सरफेस एरिया है इसको दिया था फिफ्थ, और इस वाले को जो ऊपर जो दिखाई दे रहा है ऊपर वाले सरफेस एरिया को हमने नाम दिया था सिक्स सरफेस एरिया। तो 5 प्लस 6 या 6 प्लस 5, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 है और पीछे की डायरेक्शन में जो है वो 5 है। तो 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 5, अगर x डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो 6 प्लस a डॉट डी ए 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा। देखिए x कंपोनेंट में ही चेंजेस होंगे इसमें, सिर्फ यहां पर अगर अपन देखें तो सिर्फ इसमें x कंपोनेंट में ही चेंजेस होंगे, y और z कंपोनेंट कांस्टेंट रहने वाले हैं। तो सिमिलरली इसी को देख करके हम लिखेंगे कितना हो जाएगा, a x डायरेक्शन में है तो a x प्लस डी एक्स वाई जेड माइनस ए एक्स वाई जेड। यहां पर कोई चेंजेस नहीं हुए, क्यों, क्योंकि हमने यहीं से इसी पे पॉइंट से बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर जब इधर पे आएंगे तो dx ये ऐड हुआ, लेकिन यहां पर देख रहे हैं तो एक्स वाई जेड ही है उसके कोऑर्डिनेट्स, और मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ 5 और 6। ठीक है, तो 5 और 6 का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो गया अपना dz, और ये वाला पार्ट जो हो गया वो dy। तो कितना हो जाएगा, dz dy। सिमिलरली ये हो गया x डायरेक्शन, ये हो गया x डायरेक्शन में, ये हो गया y डायरेक्शन में, तो z डायरेक्शन में भी सिमिलरली हम लिख सकते हैं। सिमिलरली इन दी z डायरेक्शन, तो ये कितना हो जाएगा, a डॉट डी ए फर्स्ट सेकंड हो गया, 6 फिफ्थ हो गया। अब कौन सा बचा अपना पास में, z डायरेक्शन की बात करें तो थर्ड वाला, टॉप वाला थर्ड है और बॉटम वाला फोर्थ है। तो कौन सा लेंगे अपन, थर्ड प्लस a डॉट डी ए फोर्थ।
इज इक्वल टू, अब इसमें कौन से कंपोनेंट चेंज होंगे, z डायरेक्शन में ले रहे हैं तो सिर्फ z के कंपोनेंट चेंज होंगे, तो कितना हो जाएगा a z x y जैसा का तैसा, और z कितना हो जाएगा z प्लस डी जेड माइनस a z और x y z जैसा का तैसा है, और ब्रैकेट के बाहर कितना आ जाएगा अपना उस सरफेस एरिया, थर्ड टॉप सरफेस एरिया और बॉटम सरफेस एरिया में से कोई सा भी सरफेस एरिया ले लें, उसका सरफेस एरिया कितना होगा अपना dx इंटू dy। क्लियर है? इन सभी को अपन क्या कर दें, ये जो तीन इक्वेशंस निकाली हैं, तो ये तो निकला कि x डायरेक्शन में कितना फ्लक्स निकल रहा है, ये बता रहा है कि y डायरेक्शन में कितना फ्लक्स डाइवर्ज हो रहा है, ये बता रहा है कि z डायरेक्शन में कितना फ्लक्स डाइवर्ज हो रहा है। तो पूरा जो हमने क्यूब लिया है उससे कुल कितना फ्लक्स जो है वो डाइवर्ज हो रहा है, तो उसको कैसे निकालेंगे, इन तीनों को अपन ऐड कर देते हैं। ठीक है, देयरफॉर टोटल फ्लक्स, देयरफॉर टोटल फ्लक्स out of the total surface of volume कितना है उसका dx dy dz will be, इन तीनों को अपन ऐड कर देते हैं। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, टोटल फ्लक्स क्या मिल जाएगा अपने को, टोटल फ्लक्स सरफेस एरिया A डॉट डी ए इज इक्वल टू ये प्लस ये, तीनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा A डॉट डी ए फर्स्ट प्लस A डॉट डी ए सेकेंड प्लस ये हो गया कौन सा अपना y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में, सभी लिख लेते हैं। तो दूसरा कंपोनेंट कितना आया अपने पास में, a डॉट डी ए 6 प्लस a डॉट डी ए 5th प्लस ये वाला, ये कितना हो जाएगा a डॉट डी ए फ्रॉम थर्ड है ये, प्लस a डॉट डी ए 4th। ठीक है, सो अगर हम अब इनके वैल्यूज रखें, ये सारी वैल्यूज रखें तो कितनी हो जाएगी, सरफेस एरिया टोटल फ्लक्स डाइवर्जिंग या टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स a डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू, इन सब के मान रख दें कितना आ जाएगा a y x y प्लस डी वाई z माइनस a y x y z, इसके साथ में कितना है कोफिशिएंट dx dz प्लस दूसरा वाला कितना हो जाएगा ax x प्लस dx y z जैसा का तैसा ax x y z, और इसके कोफिशिएंट कितना है, सरफेस एरिया कितना है इसका dz dy प्लस z डायरेक्शन में देखें तो z डायरेक्शन में कितना हो जाएगा az x y z प्लस dz माइनस az x y z, और इसका सरफेस एरिया कितना है dx इंटू dy। तो ये तो अभी हमने निकाला है टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग आउट, बट वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस एज अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग आउट पर यूनिट वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग आउट पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हमें यहां पर वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो फ्लक्स है कि कुल कितना फ्लक्स निकल रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि पर यूनिट वॉल्यूम से कितना निकल रहा है, तो इसमें वॉल्यूम से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको अपन वॉल्यूम से नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड कर देते हैं।
तो इसको अगर अपन नेक्स्ट स्टेप में टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो ये कितना मिल जाएगा अपने को, सरफेस एरिया ए डॉट डी ए वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या था हमारे जो हमने क्यूब लिया था उसका वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम क्या है, ये x ये y और ये z, तो तीनों साइड्स जो हैं x y और z, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, dx dy dz। तो ये कितना हो जाएगा, dx dy dz इज इक्वल टू, अब अपने को कितना मिलेगा, अरेंज करके भी अपन लिख लें, पहले x कंपोनेंट लिख लेते हैं, फिर y कंपोनेंट, फिर z कंपोनेंट। ठीक है, अभी पिछली बार जो हमने लिखा था तो ये जो x कंपोनेंट दूसरी जगह पर है और y कंपोनेंट फर्स्ट जगह पर है, तो अपन पहले x फिर y फिर z लिख ले रहे हैं। ठीक है, ताकि अरेंज हो जाए। तो x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, x कंपोनेंट मतलब ax x प्लस dx y z माइनस ax x y z, और इसमें किससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, मल्टीप्लाई हुआ था इससे dy dz, लेकिन इसमें टोटल से अपन ने x y z से डिवाइड किया है तो तीनों कंपोनेंट में डिवाइड होगा इंडिविजुअली, तो कितना हो जाएगा dx dy dz। तो x कंपोनेंट पहले लिख लिया, इसी तरीके से y कंपोनेंट लिख लें तो y कंपोनेंट क्या होगा, ay, x कंपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं है, y कितना हो रहा है y प्लस dy, और फिर z में कोई चेंजेस नहीं है, माइनस ay x y z। ठीक है, और यहां पर इसका सरफेस एरिया कितना था, dz dx, और इसमें डिवाइड कितने से कर रहे हैं, जब यहां पर भाग लगाया है डिवाइड किया है x y z से, तो RHS के हर एक कंपोनेंट में इंडिविजुअल डिवाइड होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा dx dy dz प्लस यहां पर देखें ये कितना हो जाएगा az x और y कंपोनेंट जैसे कि तैसे हैं, z प्लस कितना हो जाएगा dz माइनस az x y z। ठीक है, और इसका सरफेस एरिया कितना था, dx dy डिवाइडेड बाय dx dy dz। एक चीज ध्यान रखने वाली है यहां पर कि जो भी कंपोनेंट होगा उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो एरिया होगा वही, जैसे x है तो x के लिए यहां पर dx नहीं आएगा, बचे हुए दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे y और z। y है तो y के परपेंडिकुलर दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे, y कितना dz और dx, यहाँ z है तो z नहीं आएगा, z का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएंगे कौन से, x और y। तो देखिए बाय z से ये yz कैंसिल हो जाएगा, z एक्सिस से ये z और ये x कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x y से ये x और y कंपोनेंट चेंज हो गया, तो ये अपने पास में बच क्या गया, यहाँ पर अपने पास में बचा ax x प्लस dx yz माइनस ax x y z डिवाइडेड बाय हाउ मच, dx। अच्छा, दूसरा कंपोनेंट कितना बचा अपना, दूसरा कंपोनेंट बचा अपना ay x y प्लस dy z माइनस ay x y z डिवाइडेड बाय, यहां पर कितना बचा dy प्लस ये कितना बचा az x y z प्लस dz माइनस a z x y z डिवाइडेड बाय dz। अब याद करिए क्लास 12th में अपन ने जो है इस चीज को हमने देखा है बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ये क्या हो रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। देखिए a का जो कंपोनेंट है वो सिर्फ x कंपोनेंट चेंज हो रहा है और x के से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर y कंपोनेंट चेंज हो रहा है, y से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर z कंपोनेंट से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या लिख सकते हैं, ये बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इस चीज को कितना लिख सकते हैं अपन, इस चीज को अपन लिख सकते हैं डाउ ax बाय डाउ x या डेल x प्लस ये वाला कितना होगा, सिर्फ बाय कंपोनेंट चेंज हो रहा है इसलिए कितना हो जाएगा a y डाउ y प्लस डाउ a z अपॉन डाउ z। ठीक है, अब यहां पर ये देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, i डेल y डाउ y डाउ x
प्लस जे डाउ वाई प्लस के डाउ वाई डाउ जेड, ठीक है। और x को i के साथ, y को j के साथ और z को k के साथ। देखिए वापस से अगर हम इस पे ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, i का i के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, j का j के साथ में होगा, k का k के साथ में होगा। तो i का i के साथ में होगा तो 1 हो जाएगा, डाउ बाई डाउ एक्स ए एक्स, डाउ बाई डाउ एक्स ए एक्स। दूसरे कंपोनेंट को देखें, j का j के साथ में होगा तो डाउ बाई डाउ वाई ए वाई। ऐसे ही तीसरे कंपोनेंट का k के साथ में होगा तो डाउ बाई डाउ जेड ए जेड। क्लियर है? ये चीज क्या होती है अपनी, इस चीज को अपन बोलते हैं नेबुला या डेल ऑपरेटर। डॉट ये जैसा का तैसा डॉट साइन। और ये कंपोनेंट क्या है हमारा, जो हम वेक्टर फील्ड लेके चले थे। तो यही चीज क्या होती है, ये हमने क्या निकाला है, अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग आउट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अमाउंट ऑफ फ्लक्स तो ये हो गया, और वॉल्यूम क्या है, dx dy dz, ठीक है। और ये जो चीज है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ये तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए, दिस वाज बाय द डेफिनेशन एंड दिस इज बाय द डेरिवेशन। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को अपन लिख सकते हैं कि ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए है। तो इसी को अपन लिखें तो क्या लिखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू डेल डॉट ए। तो जब कभी भी न्यूमेरिकल्स आएंगे डाइवर्जेंस के, तो हम क्या निकालेंगे, डेल डॉट ए निकालेंगे। और ये जो चीज है, ये कहां से आ रही है, दिस इज कमिंग फ्रॉम दी डेफिनेशन। ये चीज जो है वो डेफिनेशन से आ रही। डेफिनेशन क्या कहती है, अमाउंट ऑफ द फ्लक्स डाइवर्जिंग आउट पर यूनिट वॉल्यूम। सो दिस इज टोटल अमाउंट डायरेक्शन एक्स बाय जेड तीनों डायरेक्शन में, पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, dx dy dz, ठीक है। तो dx dy dz एंड द वैल्यू ऑफ dx dy dz आर वेरी स्मॉल, सो दिस वॉल्यूम मस्ट बी infinitely small. So the amount of flux diverging from infinitely small volume per unit volume is called divergence. That's all.